लेपिडोडेंड्रॉन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। अब जो लेपिडोडेंड्रॉन प्लांट है, इसके जो मेन पार्ट्स हैं, इस वीडियो में हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके मेन पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर रूट है, स्टेम है, लीव्स है और साथ ही इसमें स्ट्रोबिलस है जो कि कोन फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि लेपिडोडेंड्रॉन जो है एक फॉसिल टेरिडोफाइट है। तो इसकी स्टडी के लिए हम एक सिंपल लेपिडोडेंड्रॉन अकेले को ही डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए हम डिफरेंट जनरा में इसका डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर रूट का स्टडी करते हैं तो हम इसमें स्टिग्मेरिया फाइकॉइड्स को डिस्कस करेंगे। स्टिग्मेरिया फाइकॉइड्स को फर्स्ट टाइम स्टर्नबर्ग ने 1920 में इसको डिस्क्राइब किया था। तो उन्होंने बताया था कि स्टिग्मेरिया फाइकॉइड्स जो होता है लेपिडोडेंड्रॉन के, इसके अंदर रूट्स मौजूद होती हैं। इसकी जो रूट्स है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है और जो स्टेम होता है वो फिक्स्ड होता है बिकॉज ऑफ रूट्स, यानी कि रूट इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं। स्टेम जो होता है इसका वो भी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, जैसे कि रूट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। और जो इसके अंदर लेटरल अपेंडिसेस पाए जाते हैं रूट्स के अंदर, ये जो लेटरल अपेंडिसेस हैं इनको हम रूटलेट्स माना गया है। स्टिग्मेरियन रूटलेट्स इनका नाम दिया गया है। इनकी रूट के अंदर रूट हेयर्स आर टोटली एब्सेंट, जो कि वेरी अनकॉमन फीचर है रूट हेयर का ना होना। फ्रैंकनबर्ग एंड अगर्ट 1969 इन्होंने बताया कि जो स्टिग्मेरिया रूट है ये इसके अंदर जो प्रेजेंस ऑफ रूट है ये इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो लेपिडोडेंड्रॉन को स्पेसिफिक बनाता है। इसके जो मेन फीचर्स होते हैं रूट के, उसको हम डिस्कस करते हैं कि रूट्स जो होती हैं मेनली एंडोजीनस इस नेचर होती हैं, मतलब इनका ओरिजिन आंतरिक होता है, बाह्य नहीं होता। इसकी रूट्स अगेन डाइकोटोमसली ब्रांच होती हैं, यानी कि जो रूट्स के एंड होते हैं उनमें ब्रांचिंग होती है और ये ब्रांचिंग डाइकोटोमस होती है। इनमें जो वेस्कुलर स्ट्रैंड जो होता है ये जो पाया जाता है ये प्राइमरी टिश्यू सिस्टम को प्रेजेंट होता है वेस्कुलर स्ट्रैंड्स के अंदर, और रूट हेयर्स इसके अंदर टोटली एब्सेंट होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एब्सेंस ऑफ रूट हेयर इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही अनकॉमन फीचर माना गया है। अब जो स्टिग्मेरिया रूट है, जब इसकी बात करेंगे तो माना जाता है कि स्टिग्मेरियन रूट की काफ़ी कुछ सिमिलरिटी लीव्स से होती है। कैसे? क्योंकि जो जैसे कंसिडर किया जाए जैसे कि रूट्स होती हैं वो भी डाइकोटोमसली ब्रांच होती हैं, ऐसे ही फिलोटैक्सी को कंसिडर किया जाए तो ये जो फिलोटैक्सी है ये भी स्पाइरल होती हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। दूसरा जो इसका फीचर है जो हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर स्टील के अंदर ट्रेसेस मौजूद होते हैं, स्टील ट्रेसेस मौजूद होते हैं, जैसे कि लीफ ट्रेसेस मौजूद होते हैं स्टेम के अंदर, उसी प्रकार से इसके अंदर स्टील के ट्रेसेस पाए जाते हैं। और ये भी इसकी जो लीफ के सिमिलर एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर पाई जाती है। तो इन दोनों को डिस्कस करते हुए ये माना गया था कि लोबेक और स्काउट है 1938 इन्होंने बताया था कि स्टिग्मेरियन रूटलेट्स हैं वो उनको हम लीफ बियरिंग स्टेम के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। गोबल 1905 एंड बॉवर 1935 उन्होंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी रूट की, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू लीफ, क्योंकि इसके अंदर भी वही सब संरचनाएं हैं जो कि लीफ में पाई जाती है। तो ये था इसके थोड़ा आउटर फीचर के बारे में। अब हम थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले है इसका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी परत होती है, पतली कोशिका की बनी हुई होती है। और ये जो है जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है ये फॉर्मेशन के तुरंत बाद ही रप्चर हो जाती है, क्योंकि पेरिडर्म का निर्माण हो जाता है। तो पेरिडर्म बनने के कारण इस पर प्रेशर पड़ता है और इसकी सेल्स रप्चर हो जाती हैं। सेकेंड पोर्शन है इसका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अगेन दो पार्ट में बांटा है। जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो इसका हाइपोडर्मिस है
हाइपोडर्मिस जो होता है ये सिंगल थिन लेयर्ड सेल की बनी हुई संरचना होती है, और अंदर वाला पोर्शन जो होता है इसको कॉर्टेक्स इटसेल्फ कहा जाता है। ये कॉर्टेक्स भी 3 रीजन में डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद का जो रीजन है वो है स्टील। स्टील के एक्सट्रीम सेंटर में इसमें पिथ प्रेजेंट होता है, और ये जो पिथ है जो सेंटर में मौजूद है ये चारों ओर वेस्कुलर रीजन से घिरा हुआ होता है, जिसके अंदर प्राइमरी वेस्कुलर बंडल और सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं। जो सेल्स होती हैं इसकी पिथ की धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डीजेनरेट हो जाती हैं, और सेल के डीजेनरेट होने पे इसका सेंटर पोर्शन कम्प्लीटली होलो बन जाता है, खोखला बन जाता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम इसके अंदर मौजूद होते हैं उनको हम इजीली यानी कि आसानी से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर देखा जाए तो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम दोनों देखने में एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं दिखाई देते, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इनर जाइलम जो टिश्यूज़ है उसके अंदर स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, और ये एंडार्क इन नेचर होता है, और जो साइफोनस स्टील इसके अंदर पाया जाता है। साइफोनस स्टील क्योंकि होलो रीजन हो जाता है तो साइफोनस स्टील का प्रेजेंस भी अपने आप में एक अनकॉमन फीचर इसमें देखा गया है। जाइलम ट्रैकेट जो होती हैं उनके ऊपर स्केलरी फॉर्म थिकनिंग पाई जाती है। मेडुलरी रेस इसके अंदर पाई जाती है। मेडुलरी रेस जो होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, और पिथ है जो कि थिन वॉल्ड सेल की बनी होती है। ये सेल जो है पेरेन्काइमेटस होती हैं। अगेन ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं ये काफ़ी थिन वॉल्ड इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद जब हम स्ट्रक्चर की जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो है इसका पेरिडर्म। पेरिडर्म की जो सेल्स होती हैं ये इसके कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होती हैं, और यही पेरिडर्म की सेल्स जो होती हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करती हैं, और जब ये सेकेंडरी ग्रोथ करती हैं तो कॉर्क कैम्बियम बनाती हैं, जिससे कि कॉर्क कैम्बियम से सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है और कॉर्टेक्स बनता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो बनता है वो अंदर की साइड पे बनता है, और जो इसमें कॉर्टेक्स बनता है वो इसके आउटसाइड पे बनता है। तो इस प्रकार से ये स्टेम की थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है इसमें इसके सारे रीज़न क्लियर किए गए हैं कि पेरिडर्म जो है वो इसका सबसे लेयर है, और पेरिडर्म जो है कॉर्टेक्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। सेंटर में इसमें पिथ है, और पिथ जो है इसके वेस्कुलर बंडल से लाइक प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम से घिरा हुआ है। साथ ही इसका जो कॉर्टिकल रीजन है इसके अंदर हमें स्कार्स देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि लीफ ट्रेसेस टाइप स्ट्रक्चर इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल रही है। ये इसके मिडल कॉर्टेक्स में मौजूद है, और आउटर कॉर्टेक्स इसमें मौजूद है जो कि बीच बीच में इन कंटिन्यूटी इसकी ख़त्म हो रही है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, और फिर इसके बाद है इसमें पेरिडर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑफ लेपिडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्टेम और लीफ के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।